हूँ, जैसे दूध में खट्टा लगने से बन जाता है दही, इनकी विपक्ष की हालत नहीं है। सही मेरी बात सुनिए, इनका क्या काम है। अभी समाजवादी पार्टी का मैंने एक बयान सुना कि 2027 में बिल्डोजर गायब कर देंगे। मतलब जिनकी खुद की साइकिल की चैन में पजामे बच जाते हैं वो लोग कह रहे हैं बिल्डोजर गायब कर देंगे। मतलब ये कोई तर्क है इनका। अभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस एक पार्टी नहीं एक सोच है। उधर विद्या बालन जी कहती है जहां सोच है वहीं शौचालय है। मतलब ये चल क्या रहा है। मेरे ये चाहते हैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। मैं कहता हूं एक बार प्रधानमंत्री बनाई दो, झंझट ही खत्म। वो देखना ऐसा भारत बना देंगे, ऐसा भारत बनाएंगे, ऐसा भारत बनाएंगे अमेरिका के $100 भारत के $1 के बराबर होगा। और वो ऐसी मशीन बना देंगे, ऐसी मशीन बनाएंगे, इधर से वाटर डालो इधर से क्वार्टर निकलेगा, इधर से। इन्होंने भी छात्र की बात करी, ठीक है। दिल्ली आराम से सुनो टाइम क्या है कि जो मैं एक बात कहना, देखिए साहब, जो बहुत सस्ती बात जब आप कहते हैं तो बहुत जल्दी आप पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन जो विचार होता है या विचारवान व्यक्ति होता है या कोई विचार का पॉइंट होता है उसको स्टैब्लिश होने में बहुत समय लगता है। कोशिश करिए कि ऐसी बात कहें जो लोगों के बीच में जाए तो एक सुरुचि पैदा करे, एक सुरुचि हो, संस्कार पैदा करे। जी बोलिए। हो सकता है कि मुझे आपको लग रहा है कि बूढ़ा हो गया, 60 साल का हो गया, लेकिन मैं जानता हूं बातें, तभी कह रहा हूं। सुंदर सुंदर हो तुम, आई लव यू सुंदर। हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, हम टाइम को ना खराब करते हुए अपनी पोजीशन को बात अपनी जो अपनी पॉइंट को रखते हैं, ज्यादा बेटर होती है। हमने दिल्ली में देखा बहुत सारे बच्चों ने, अभी हमारे स्टूडेंट जितने आए हुए थे, बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों को प्रोटेस्ट पसंद नहीं आया। लेकिन झारखंड में कौन सा ऐसा चीज किया वहां के स्टूडेंट ने जो किसी को पसंद नहीं आ रहा है? उनकी मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही है? उन्होंने क्या किया? वो बच्चे यहाँ तो पिज्जा बर्गर भी खा रहे थे, लोगों ने सपोर्ट किया पूरा, पता नहीं कहां कहां से फंडिंग हुई। एक सेकंड, कहां कहां से फंडिंग आई पता नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं कहां से आई फंडिंग, लेकिन लोगों ने खाया, ठीक है। लेकिन वहां पे लोगों ने भंडारा चूड़ा चना खा खा करके लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बावजूद भी आप लोग की आंखें नहीं खुलती है और आप कहते हो कि हम अपनी जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं। अभी मैं आऊंगा, अपनी जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं, क्योंकि हमने तो हमने चुना 2 लोगों के, चुनने वाला हमने थे, एक ने चलने नहीं दिया, एक ने चलाना चाहा, और हमें जो से दोनों का चलाना था, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। हमें अपनी पूछा ही नहीं कभी। आज जब हमारे एमपी जाते हैं वापस, तो हम तो कहते हैं फलाना बाबू आ गए, एमपी साहब आ गए, चुपचाप अपना सलाम ठोकते चले जाते हैं। कभी हम पूछते हैं कि हमने जो आपको वहां पे भेजा तो आपने क्या किया? कभी नहीं पूछते हम। हर एक आदमी को जो सिर्फ की अपनी पड़ी हुई है। आपने एक मैं आपका नाम जानना चाहता हूं एक बार। शिव कुमार जी, झारखंड से। झारखंड में कहां से हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से। बहुत अच्छा सवाल। हम भी अपनी जिम्मेदारियां भूले हैं। हम कभी अपने विधायक से, कभी अपने एमपी से ये नहीं पूछते कि इस बार जब आप गए थे वहां पे तो ये सवाल पूछा। लगभग 350 या 400 सवाल प्रश्नकाल में होने थे। 17 या 18 या 50 के आसपास हो पाए, मेरे पास डाटा रखा है। बताइए, ये आंकड़ा है, इतने सवाल होने थे और हुए कितने, इसका आंकड़ा रखा। सुंदर, मैं आऊंगा। जी जी। हमेशा ये कहते हैं कि हमारा पैसा इतना, और इसमें दोनों एमपी शामिल हैं, बीजेपी भी और उधर विपक्ष भी, दोनों से पूछिए। देखिए, हम जो ना जनता है, हम राहुल गांधी मोदी जी के चक्कर में ना फंसे। हमारी जो पॉइंट है ना उसको रखे, टाइम को ना बर्बाद करें। हमसे बहुत मुश्किल से टाइम मिलती है तो हम उस चीज को रखें। हम टीवी देखते हैं, बंद कर देना पड़ता है। ऐसा हालत हो गया टीवी का, जो मैं देखते हुए बंद कर देना पड़ता है। हम आए सुनने के लिए किसी की बात, राज्यसभा ले लो, अब लोकसभा ले लो, कोई भी टीवी उठा के देख लो, आप लोग चलने नहीं देते टीवी को। एंकर परेशान हो जाता है आप लोग से, सवाल पूछते पूछते कि आप इस टॉपिक पे बात कीजिए। अब मैं इस बच्चे से पूछना, ये मेरे से छोटा इसलिए मैं बच्चा बोला, बेटा सॉरी, आप अपनी ओपिनियन दो, पार्टी की मत दो। अंश से पूछा। हाँ, क्या काम करते हैं साहब आप? सर मैं बस कर अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, बताने लायक है लेकिन बताऊंगा नहीं। जी। यहाँ पे मौजूद आधे से ज्यादा लोगों ने झारखंड के मसले पर इस्तीफे की बात करी और बहुत सारे बीजेपी की भी कहते कि इस्तीफा, लेकिन वहां पे जो छात्र जा रहे हैं, क्या वो इस्तीफा मांग रहे हैं? उनकी 98% जो डिमांड मान ली गई है, बस एक डिमांड रह गई है सीबीआई की जांच की। और सीबीआई की जांच में भी मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, 152 केसेस 2015 के बाद पेपर लीक किया है, 17 मामले सीबीआई के पास। मांगा तो यहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा नहीं था, ना ही गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा था। मांगा था, किसने नहीं मांगा? प्रतीक जी एक सेकंड, प्रतीक जी, 152 में से 17 मामले सीबीआई के पास जांच के लिए गए, उसमें से कितने की चार्जशीट फाइनल दाखिल हुई? 0। जो यहाँ पे सीबीआई की वकालत कर रहे हैं, 0। अब मैं आपको और बताता हूँ, 2024 का
ये केंद्र की वो है ना 2024 के जो वो था। लेकिन बच्चों को विश्वास किस पे है? सीबीआई जांच पे। आप बच्चों को मरता हुआ देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन अपना हट नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। वो भाई साहब ने 2 अल्फाज पूछे कि आप गठबंधन तोड़ेंगे, आपके मुंह से एक बार अल्फाज नहीं निकला कि अगर बच्चों की बात है तो हम गठबंधन तोड़ेंगे। उन भाई साहब ने कहा आप अपना ओपिनियन दीजिए। आपने फिर घुमा दिया, और हमारे राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि राहुल गांधी के साथ जनजी जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए, पवन खेड़ा जी जनजी हैं क्या? सुप्रिया सिन्हा जी जनजी हैं क्या? वो क्या कर रहे थे? छात्रों की गूंज में बैठ गया। राहुल जी के साथ मैं हूँ, मैं अपने नेता राहुल जी के साथ हूँ। जनजी नहीं हूँ क्या मैं? वो जनजी कह रहे हैं। अरे मैं जनजी नहीं हूँ क्या? अरे मैं सब बड़ा जी मैं आया, बेटा आया। जब 1 मिनट। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। My name is Gaurav Kumar. I am from Bihar, Patna, the capital of Bihar, Patna. कैपिटल ऑफ Bihar, Patna. Yes. I just want to say. सर यहाँ ज्यादातर और हमारा प्रोग्राम शुद्ध हिंदी में चलता है सर। तो हिंदी में बोलो सर, बोलो बच्चा। इधर लाइए, पहले बोलने तो दीजिए। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में आप लोग निहत्थे पे वार करवा दिए स्टूडेंट पे, उसका हक किसको जाता है? मोदी जी का जहां बात चले तो सोच लिए हैं कि उसका नोट पे उनका पिक्चर छपे गांधी जी की जगह। और बताइए, और दूसरी जगह ये उनको क्या करना चाहिए? मैं एक न्यूज के माध्यम से सभी युवा यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं। लोकतंत्र देश है, यहाँ सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन जब भी प्रोटेस्ट हो और जब भी आंदोलन हो, उसमें एक नया कानून बनाया जाए। जब ऐसी स्थिति आए कि जब दंगा छिड़ रहा हो या देश के हित में कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें हो रही हो, तो एक कानून ऐसा बनाया जाए कि प्रोटेस्ट के समय जब भी कोई दंगा हो तो उसको रोक दिया जाए। इस कानून को पास करा दिया जाए। का न्यूज टीआरपी पे चल रहा है क्या? टीआरपी पे चल रहा है आप लोग का न्यूज? हमारा न्यूज नहीं आप पे चल रहा है। हाँ बोलो। कर रहा है उसी पे चल रहा मैं इशिका। अरे यार पहले ये खाओ, लो बैठो, एक देंगे एक। है। मेरी तरफ से आपको क्लियर लीजिए। अगर मॉनसून सत्र की बात करें तो आज मॉनसून सत्र जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा जो थी 1 मिनट चली भैया। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा 1 घंटा चली। अब आप पूछेंगे कि कितना पैसा क्या खर्चा होता है? तो जब बर्बाद होता है पैसा उसका मालूम है मुझे। वो लगभग आप मान लिए चलिए कि मोटे तौर पर 150 करोड़ से ज्यादा ही हुआ होगा। 150 अभी बर्बाद जितना हुआ बता रहा हूं मैं, इतना ही हुआ होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, एकदम एक्यूरेट नहीं मालूम। लेकिन ये देश बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है। हर साल लगभग अगर जोड़ेंगे तो 3 सेशन तो हो ही है। एक बजट सेशन, मॉनसून सेशन और ये फिर आखिर में विंटर सेशन, और इसमें लगभग पैसों की। मैं हूं फेक लोन ऐप।